आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। रूल 17A के बारे में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वफाकी आइनी अदालत का अभी 27/2/2026 को फ़ैसला आया, तो उसके हवाले से मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो जिसमें काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आए कि उसकी हमें तस्वीर वगैरह दिखाई जाए। तो मैंने वो सामने आपके वीडियो मैंने कहा कि उस पर उसकी जो कॉपी है फैसले की वो सामने रखते हुए तो आपको ये वीडियो बना के दोबारा एक नई वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि जिस चीज़ को इसमें से कोई चीज़ खुद देखनी है पढ़नी है वो उसकी उसके लिए आसानी हो जाए। तो ये देखें, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको सामने नज़र आ रहा है, पहला पेज है जो टॉप और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एपलेट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रेजेंट जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह। ये जो फैसला आया है, जो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा भी, और कुछ इसमें चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं वो डिस्कस भी करूंगा। तो ये दो जो जजेस, दो रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह साहब, इन ये दोनों फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस हैं। इससे नीचे देखें जो बोल्ड लाइन है FCPLA नंबर्स, ये उन अपीलों के नंबर हैं कि कौन कौन सी अपीलें यहाँ डिसाइड की गई हैं। उसमें है 508, ये एक अपील है 508 बटा 2025, दूसरी है 591 बटा 2025, तीसरी है 346 बटा 2025, फिर 347 बटा 2025, 348 बटा 2025, 589 बटा 2025, 267 बटा 2025, 593 बटा 2025, 130 बटा 2025 और लास्ट है 353 बटा 2025। ये सारी 2025 की अपीलें थी। तो जो मुख्तलिफ आर्डर्स के ख़िलाफ़ ये अपीलें की गई थी, उसमें ये सारी जो अपीलें थी ये सूबा सिंध ने, जो गवर्नमेंट है सूबा सिंध की, उन्होंने ये दायर की थी। इसमें अपीलों के ये जो नंबर हैं इसके नीचे देखें लिखा हुआ है अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड 31/10/2025, 2/9/2025, 9/10/2025, 1/10/2025, 1/9/2025, पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ सिंध सर्किट कोर्ट लाड़काना। इन CP नंबर्स D 1246, D 703, D 669, D 871, D 823, D 866, D 733, D 675, D 115 और D 842 ऑफ 2025। ये जो नंबर हैं ये वो अपीलें थी जो रिट पिटिशंस थी जो सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी। तो उसमें सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फैसला आया था, तो जिसमें सिंध गवर्नमेंट फिर उसके बाद इन तमाम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है यहाँ पर, उन्होंने अपील दायर कर दी थी। अब जो केस, इस अपील का टाइटल है वो है द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये पिटिशनर्स हैं, इन तमाम केसेस में ये पिटिशनर्स हैं, इन्होंने ये अपीलें दायर की थी। किसके अगेंस्ट ये अपील थी? जो 508 बटा 2025 थी वो मोहम्मद रिजवान खान वगैरह के खिलाफ थी। जो 591 बटा 2025 अपील थी वो फायजा वगैरह के खिलाफ थी। इसी तरीके से ये नीचे देखें 346 बटा 2025 साकिब जावेद वगैरह के खिलाफ थी। 347 बटा 2025 आमिर अली वगैरह के खिलाफ थी। इसके अलावा 348 बटा 2025 अनमोल वगैरह के खिलाफ थी। 589 मोहम्मद आरिफ वगैरह इनके अगेंस्ट दायर की गई थी। 267 बटा 2025 जंगी खान वगैरह के खिलाफ दायर की गई थी। उसके बाद है 593 बटा 2025 शराज वगैरह के खिलाफ, 130 बटा 2025 आसिफ अली वगैरह के खिलाफ और 353 बटा 2025 मुजीबुल्ला वगैरह के खिलाफ दायर की गई थी। अब आपको इनमें से अगर कॉपी आपने निकलवानी है तो वो इनमें से किसी एक की निकलवा सकते हैं, जैसे सूबा सिंध बनाम मोहम्मद रिजवान खान वगैरह, सूबा सिंध बनाम फायजा वगैरह, सूबा सिंध बनाम साकिब जावेद वगैरह, सूबा सिंध बनाम आमिर अली वगैरह। तो इस तरह ये सारी अलग अलग ये टाइटल हैं, नंबर भी अलग हैं इनके और टाइटल भी अलग हैं। आगे है फॉर द पिटिशनर्स कि उनकी तरफ से कौन पेश हुआ, फॉर द रिस्पोंडेंट्स कौन पेश हुआ, डेट ऑफ हियरिंग,
कब इसकी हियरिंग हुई है, कब ये केस सुना गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में? 27/2/2026 को। अब इसमें अगर आप आगे देखें तो आमिर फारूक साहब ने ये लिखा है फैसला, तो उसमें ये शुरू में आप देख सकते हैं, द कंट्रोवर्सी इन द प्रेजेंट केस decision of learned Sindh High Court, whereas writ petitions filed by the respondents were accepted and appropriate directions were made to the petitioner to appoint them on the deceased son spouse quota. इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है कि ये जितनी अपीलें थी ये सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर की थी, और महकमा जितने भी उनके रेलिवेंट महकमा जात थे उनको ऑर्डर दिया गया था कि उनको डिसीज्ड सन कोटा पर जॉब दी जाए, जिस पर लर्नर्ड एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध इंटर एलिया contended that in light of the judgment of the Supreme Court of Pakistan reported as General Post Office Islamabad and others versus Muhammad Jalal PLD 2024 Supreme Court 1276 Rule 11A of Sindh Civil Servants Appointment Promotion and Transfer Rules 1974 was struck down. Hence, no appointment can be made on that basis. It was further argued that right in favor of respondents have not culminated in as much as the appointment letters had not been issued heard. अब इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि इस पर जो एडवोकेट जनरल सिंध हाई कोर्ट थे उन्होंने एक अपील दायर कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला की रोशनी में, वो जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 18/10/2024 का वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो एडवोकेट जनरल ने उसको बेस बना के ये अपीलें दायर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को जॉब ना दी जाए, और जितने भी लोग इस कानून के तहत जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जॉब्स ना दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आगे पैरा नंबर 4 में आगे इसको डिस्कस कर रही है. एज नोटेड अबव, petitioners is aggrieved of acceptance of writ petitions of the respondent by learned Sindh High Court. The controversy pertains to the fact that respondents are spouse, children of the deceased Sindh civil servants and sought appointments on the basis of Rule 11A of Sindh Civil Servants Appointment, Promotions and Transfer Rules 1974, the rules. The Supreme Court of Pakistan wide judgment in the case reported as General Post Office Islamabad वगैरह वर्सेस मोहम्मद जलाल, ये रिपोर्टेड है, उसका नंबर लिखा हुआ है PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1276, struck down Rule 11A abid and petitioner now seeks benefit thereof on the basis of that since the rule is no longer in the field. यहाँ तक मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा. यहाँ पर इस पैराग्राफ में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने थोड़ा सा वो पुराना हवाला दिया है कि क्यों ये अपीलें दायर की गई, कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूल 11A ख़त्म कर दिया जाए, ये गैर कानूनी है, और उस पर उन्होंने फिर उसी जजमेंट का हवाला दिया PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1276 जो 18 अक्टूबर 2024 को पास की गई थी. तो इसमें वो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ये स्टांस ले रही है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में रूल 11A ख़त्म कर दिया गया है, लिहाजा जितने भी लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो अब चूँकि रूल ही नहीं रहा तो वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. No appointment can be made. The nub of the controversy is that at the time when the judgment of the Supreme Court of Pakistan Supra was handed down, had the right accrued the favor in favor of the respondent. यहाँ मजीद कहा जा रहा है कि क्या ये देखने वाली बात, जो इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है, कि जब इन लोगों का राइट क्रिएट हुआ, मतलब कि जब इनके वालिद की डेथ हुई ड्यूरिंग द सर्विस या मेडिकल हुआ, तो मतलब कि जब कोई भी ऐसा किसी के साथ हुआ कि जब वो जॉब के लिए इंटाइटल्ड हुआ, तो क्या उस टाइम ये कानून मौजूद था कि नहीं. इन दिस रिगार्ड द रेलिवेंट event which resulted in the accrual of the right was the death of the civil servant. As and when the death of a civil servant take place, one of the children
and or spouse acquire the right to be appointed in the civil service। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है कि यहाँ जो देखने वाली बात थी कि जिस टाइम किसी सिविल सर्वेंट की डेथ हुई या मेडिकल बोर्ड हुआ, तो क्या उस टाइम ये कानून मौजूद था कि नहीं, कि उसके किसी एक बच्चे को, किसी एक स्पाउस को जॉब दी जाएगी। तो ये देखने वाली बात है कि उस टाइम वो कानून, वो रूल मौजूद था कि नहीं। द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एंड अ फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स since right had accrued in favor of private respondents, hence judgment of the Supreme Court does not come in their way for appointment on deceased implied children spouse quota। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये जो कही जा रही है कि जब उनके लिए जॉब के लिए उनके जो डिसीज्ड कोई ऐसा बंदा था जो दौरान ड्यूटी फोत हुआ या मेडिकल बोर्ड हुआ, तो जब उसके साथ ऐसा हुआ, तो उस टाइम जब ये कानून मौजूद था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो 18/10/2024 का था, उसके लिए रुकावट नहीं बन सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फैसला उन लोगों के लिए जो 18/10/2024 से पहले वाले थे, जब रूल मौजूद था, ये कानून मौजूद था, तो उनके लिए वो जॉब वाला राइट क्रिएट हो गया। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उनके लिए रुकावट नहीं बन सकती। इट इज law that judgment of the Supreme Court operate prospectively and not retrospectively। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो उसका जो असर होता है, इफेक्ट होता है, वो प्रोस्पेक्टिवली होता है और रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस दिन वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, मतलब 18/10/2024, तो उससे उसी दिन से लेके आगे उसका इफेक्ट होगा। वो अपने उस 18/10/2024 से पहले वाले जो कानून थे उन पर असरअंदाज नहीं होती। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि कोई ऐसा फैसला जो पहले वाले लोगों पर भी उस वो नाफिज वो अमल होता है, वो उनके लिए भी लागू हो जाता है। लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कहा है कि यहाँ इस केस में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 18/10/2024 से बाद वाले लोगों के लिए है, उससे पहले वाले जो लोग हैं वो जॉब के लिए इंटाइटल्ड हैं। Even otherwise, the Supreme Court in a subsequent decision clarified that the judgment reported as PLD 2024 Supreme Court 1276 Supra does not take away the accrued right and or set aside the past and close transaction। मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो इस 18/10/2024 के बाद वाला फैसला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात क्लियर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 18/10/2024 से पहले वाले लोगों के लिए नहीं है, वो 18/10/2024 से बाद वाले लोगों के लिए अप्लाई होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसके बाद ये कानून खत्म किया जाए। ये नहीं कहा कि पहले वाला कानून भी खत्म कर दिया जाए और किसी को जॉब ना दी जाए, या जिसको दी गई है उससे उसको भी लेटर मनसूख कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी अपने एक फैसला में उसको क्लैरिफाई कर दिया था। इन व्यू ऑफ अबव पोजिशन ऑफ law, we do not find any legal infirmity in the reasoning handed down by the London Sindh High Court in the impugned judgment warning in the impugned judgment warranting interference। इसलिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कहती है कि हमें सिंध हाई कोर्ट के फैसला में कोई गैर कानूनी पॉइंट नहीं मिला, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन तमाम जो सिविल लोग थे इनको जॉब दी जाए। तो उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। सिंध गवर्नमेंट का जो ये कंटेंशंस हैं इस अपील में, इन अपीलों में, सिर्फ एक अपील में नहीं, सब अपीलों में, ये सब गलत है। और जो सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि इन तमाम लोगों को जॉब दी जाए, वो दुरुस्त है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि हमें सिंध हाई कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा ये लोग जितने भी 18/10/2024 से पहले वाले इफेक्टिव हैं, उनको जॉब दी जानी चाहिए। फॉर द अबव रीज़न instant petitions are without merit and are according dismissed, leave is refused। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने लास्ट पैराग्राफ में कहा कि इन तमाम जो ऊपर हमने चीज़ें डिस्कस की, इनकी रोशनी में जो सिंध
गवर्नमेंट ने अपीलें की थी, वो सब मेरिट के खिलाफ थी, उनमें कोई मेरिट नहीं था। लिहाजा उन तमाम अपीलों को डिसमिस किया जा रहा है, और जो ये अपीलें दायर की थी, वो उसमें लीव जो उन्होंने दी थी वो रिफ्यूज कर दी गई, और उनकी ये तमाम अपीलें डिसमिस दी गई। ये दो जजेस, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस सैयद अरशद हुसैन साहब की थी। ये अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, ये नीचे लिखा हुआ है, रिपोर्ट होगी ये जजमेंट, और 27/2/2026 को ये फैसला सुनाया गया है। तो अब ये तमाम लोगों के लिए है। पंजाब वालों के लिए मैंने पहले भी बताया है, वो चूंकि 24 जुलाई 2024 को 17A रूल जो था वो ख़त्म कर दिया गया था, लिहाजा वो 24 जुलाई 2024 से पहले वाले इंटाइटल्ड होंगे। और बाकी जो सूबे हैं वो तमाम, चाहे वो फेडरल कैपिटल एरिया है, बलूचिस्तान है, KPK है या सिंध है, तो वहाँ पर 18 अक्टूबर 2024 से पहले वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको जॉब मिलेगी। बहुत सारे लोग फिर बार बार पूछते हैं, कॉल्स करते हैं कि क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई अब ये जजमेंट आई है, तो जो लोग आप देख लें कि अगर आपका केस 18 अक्टूबर 2024 से पहले वाला का है, या अगर वो पंजाब के हैं तो उनके लिए 24 जुलाई 2024 से पहले वाले हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को जॉब मिलेगी। और अगर फिर भी महकमा किसी को जॉब नहीं देता, तो आप लोग फ़ौरन हाई कोर्ट में रिट दायर करें, इस जजमेंट का हवाला भी साथ दें और फ़ौरन रिट दायर करें, इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेंगी। चाहे पहले किसी ने एप्लीकेशन दी थी या नहीं दी थी, वो फ़ौरन अभी एप्लीकेशन दें, और अगर डिपार्टमेंट आपको जॉब नहीं देते तो फिर आप हाई कोर्ट में जाके रिट दायर कर दें। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि आपको बता दी जाए। कुछ लोगों ने कहा है कि हमने डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट से या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो ऐसा नोटिफिकेशन किसी को नहीं जाएगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सिंपल यही जजमेंट, इसका आप हवाला देते हुए जॉब के लिए उनको कह सकते हैं। अगर वो नहीं जाते तो फिर आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, क्योंकि इतने हजारों डिपार्टमेंट है, तो उसमें तो कभी भी जो सुप्रीम कोर्ट है या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उनको नोटिस वो नोटिफिकेशन तो जारी नहीं करेगी। तो इसलिए आपने खुद इस जजमेंट का हवाला देना है, इसकी कॉपी वगैरह निकलवा लें अटेस्टेड, और वो जाके आप उधर दिखा सकते हैं। तो उसके अलावा ये जजमेंट रिपोर्ट भी हो जाएगी बहुत जल्द, ये आपको जो आपके इलाके की कचहरी है वहाँ से भी मिल जाएगी, वहाँ बुक्स में आ जाएगी, तो उधर वहाँ से भी आप कॉपी करवा सकते हैं। तो इसलिए ये नोटिफिकेशन वाली बात भी झूठ है, इसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप फ़ौरन उसमें डिले ना करें, और हाई कोर्ट में रिट्स वगैरह फिर दायर कर दें। तो आप इसमें डिले ना करें, फ़ौरन हाई कोर्ट में रिट्स दायर करें अगर आपको वो जॉब नहीं दे रहे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।